दोस्तों, इस न्यू ईयर पर आपको 6 फाइनेंशियल हैबिट्स के रेजोल्यूशंस लेने चाहिए ताकि आप अपने रिटायरमेंट को अच्छे से प्लान कर सकें। जैसा आप खुद को फिट रखने के लिए प्रॉपर हेल्थ डाइट फॉलो करते हैं, ठीक उसी तरह अपने फाइनेंस को मेंटेन रखने के लिए आपको फाइनेंशियल डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। हम आजकल ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें हम लोग बाहरी फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर अपनी ज़रूरत को उसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं। जैसे हमारे किसी दोस्त ने महंगा फ़ोन खरीदा है तो हम उतना ही महंगा या उससे ज़्यादा महंगा फ़ोन खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर भले ही उसकी हमें ज़रूरत हो या ना हो, और ऐसे ही अपने पैसे को खर्च करते रहते हैं। अगर आप ये 6 रेजोल्यूशंस फॉलो करके अपने फाइनेंस को मेंटेन करोगे तो आप अपने रिटायरमेंट को अच्छे से प्लान कर सकते हो। रेजोल्यूशन नंबर 1, बजट बनाएं। एक दिन टाइम निकालकर शांति से बैठें और अपने बिल्स और अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छे से समझें और देखें कितना पैसा कहाँ जा रहा है। क्या उसे रोका जा सकता है? अगर नहीं रोका जा सकता तो उसके ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? इन सब मैटर पर जब आपका ध्यान देंगे तो समझो आपने पहला कदम उठा लिया। रेजोल्यूशन नंबर 2, इमरजेंसी फंड बनाएं। आपके पास 1 महीने की लिविंग कॉस्ट का 6 गुना सेव होना चाहिए। आपको इस फंड को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर आप 1 महीने में 50,000 रुपये अपने घर पर खर्च करते हो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, तो आपके बैंक अकाउंट में 50,000 का 6 गुना पैसा सेव होना चाहिए, जो कि 3 लाख रुपये होता है। ये पैसा तभी यूज़ होगा अगर किसी वजह से आपकी जॉब चली जाती है। आपकी जॉब छूटने का इम्पैक्ट आपकी फैमिली या आप पर ना पड़े, इसलिए ये फंड काम आता है। जब आपके पास घर चलाने के पैसे सेव होते हैं तो आप बिना टेंशन के न्यू जॉब ढूंढ सकते हैं। रेजोल्यूशन नंबर 3, रिटायरमेंट को प्लान करें। आप अपने रिटायरमेंट का रफ ड्राफ्ट बना लें। आपको अपने रिटायरमेंट में क्या क्या चाहिए और उसको पूरा करने का क्या तरीका है। आपको अपने रिटायरमेंट आराम से बिताने के लिए कितना अमाउंट चाहिए और उसको कमाने के लिए आपको कितने साल लगेंगे। आपको आज ही कोई रिटायरमेंट पॉलिसी ले लेनी चाहिए या फिर एक रिटायरमेंट अकाउंट ओपन करना चाहिए जिसमें आप रिटायरमेंट के पैसे सेव करें, ताकि आप जल्द से जल्द अपने डिसाइडेड अमाउंट तक पहुंच सकें। रेजोल्यूशन नंबर 4, अपनी सैलरी पर ध्यान दें। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जिस पोजीशन के लिए सैलरी मिल रही है, आप उसे कंपेयर करिए कि उसी पोजीशन के लिए दूसरी जगह कितना पैसा मिल रहा है। जिस जगह में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, आप उसी से जुड़कर अपनी सैलरी उठाएं। अपनी जॉब और परफॉर्मेंस से जुड़ा आप खुद से सवाल करिए कि आप खुश हैं या नहीं। क्या आप अपनी जॉब में नया सीख रहे हैं? क्या आप खुद को स्किल्ड बना रहे हैं? क्या आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से हासिल कर पा रहे हैं? इन सारे क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश करिए आप अपनी जॉब में तरक्की कर पाएं और अपनी सैलरी पर अच्छी खासी बढ़ोतरी करें। रेजोल्यूशन नंबर 5, पैसिव इनकम। आज के महंगाई के दौर में बस एक सैलरी पर डिपेंड रहना और अपने खर्चों को चुकाकर पैसा बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको पैसिव इनकम का जरिया जरूर ढूंढना चाहिए, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा इनकम होगी उसको आप सेव कर सकें। आप कोई भी स्किल सीखकर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पढ़ाने का शौक है तो बच्चों को ट्यूशन देकर उनसे मिलने वाली फीस को सेव कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप कोई भी काम अपनी जॉब के साथ करके एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं और उसे कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई ना कोई साइड मनी जरूर होना चाहिए। रेजोल्यूशन नंबर 6, खुद को खुश करें। सब कुछ करने के साथ आपको खुद को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे गोल सेट कीजिए, उसे अचीव करिए और अपनी खुशी के लिए छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी करिए। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप 5 स्टार होटल में खाना खाएं, बल्कि आप खुद की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप मसाज ले लीजिए या फिर स्पा ट्रीटमेंट ले लीजिए, कुछ भी करिए। सेलिब्रेट करने से आप आगे के गोल्स को अचीव करने के लिए और मोटिवेटेड महसूस करेंगे और न्यू गोल अचीव करने के लिए जी जान लगा देंगे। ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको करके आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए आइडिया के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।